हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनके बीच में किसी थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कोई तीसरा बंदा बंदी कोई भी सिचुएशन अगर बीच में आ रही है तो उसे हम थर्ड पार्टी में काउंट करते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी इसके बाद देखेंगे। तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है क्या चल रहा है इस वक्त। आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ऐसे कर देती हूँ तो आपको नज़र आएंगे। 2 कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। लवर्स के नीचे है स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है क्योंकि नीचे जो एनर्जी है वी हैव स्ट्रेंथ विद 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स। इनका खुद का परिवार, तो ऑब्वियसली अपने परिवार से कौन प्यार नहीं करता, सब करते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, अपने जो उनके ख़ास हैं, जो थर्ड पार्टी हैं आपके हिसाब से। देखिए कई बार क्या होता है कि मैरिड कपल के बीच में थर्ड पार्टी परिवार ही होता है। कई बार लड़की का परिवार, कई बार लड़के का परिवार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंटरफेयर करता है और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और बाद में जब ख़राब हो जाती है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं कि अरे तुम्हारी मैरिड लाइफ थी, तुम देखो, हमसे क्या मतलब है ना। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर और बुरा लगेगा कि अरे सब लोग घुस गए थे मैरिड लाइफ में और अब सब निकल के खड़े होके कह रहे हैं कि अब हमसे क्या मतलब। तो इसलिए कभी भी मैरिड लाइफ में किसी को एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में ही मैटर सॉल्व कर लो। लड़का जाके कूद के मम्मी को बता दे अपने कि अरे ऐसी ऐसा, या लड़की जाके अपनी मम्मी को बता दे, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वहीं पर ख़राब हो जाती हैं। तो कभी भी कोई इंटरफेयर करना भी चाहे तो बैन कर देने का, भाई हमारा मैटर है, हम देख लेंगे, हम लोग मैच्योर हैं, बच्चे तो हैं नहीं दूध पीते कि नहीं मम्मी आएंगी झगड़ा सुलझाने। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों तरफ से। ये नहीं कि लड़के के घर हैं तो लड़की की मम्मी क्यों नहीं बोलेंगी, या लड़की के घर हैं तो लड़की की मम्मी क्यों नहीं बोलेंगी। किसी को भी नहीं बोलना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, तभी वो रिलेशनशिप चलता है और अच्छा चलता है। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली की तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स आपका पार्टनर अपने परिवार से बहुत अटैच्ड है या आप अपने परिवार से बहुत अटैच्ड हैं और किसी न किसी का परिवार बीच में कूदा हुआ है, जिसके कारण आप परिवार से तो अलग कर नहीं सकते, भले वो आपको अलग कर दे। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के बीच में है, स्पेशली मैरिड कपल्स के बीच में। दूसरा, अगर आप सिंगल हैं तो भी यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। अब कोई बंदा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो आपसे भी करता है, लेकिन अगर फैमिली ने एक बार बोल दिया कि अगर तुमने उससे शादी करी तो हमारा मरा मुँह देखोगे, तो उस बंदे के ऊपर क्या प्रेशर पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, वो खाली बोलने वाली बात होती है। तो लोग ऐसा करते हैं। तो अब आपके पर्सन क्या है, कंडीशन क्या है थर्ड पार्टी के साथ, ये वाली, न इस तरफ जा सकते हैं न उस तरफ जा सकते हैं, अटक के रह गए हैं। कई बार थर्ड पार्टी से बात करना भी बंद कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं दुखी हूँ तुम्हारे साथ, मुझे मूव ऑन करना है, मैं इस रिश्ते में नहीं खुश हूँ, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी, भाई बहन, मम्मी पापा, बीवी, पति, कोई भी हो। जो भी अदर सिचुएशंस हैं जिनके साथ ये खुश नहीं हैं,
उनसे ये जता रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये जताने का है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहता या मैं रहना ही नहीं चाहती, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत एंग्जाइटी में हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये अपने करियर को दे रहे हैं, घर आना ही नहीं चाह रहे, इस तरह की सिचुएशन है। तो आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन इमोशनल लेवल पे हर्ट हैं। ये सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ। लेट्स चेक कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। क्या आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? फीलिंग्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक से है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अपने पर्सन से खुश नहीं हैं। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है तो आप दोनों के बीच में बहस हो रही है और ये इस बहस से परेशान है, आपसे भी चिढ़ रहे हैं, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक करके रखा होगा। कभी कभी बात करने का मन करेगा तो हाय हेलो बातचीत कर लेंगे, बट आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ही देंगे कि यार मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन समय लगेगा। कई बार आप उन पे गुस्सा भी करेंगे कि तुम धोखा दे रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चाहते ही नहीं। तो उस बात पे इनको भी गुस्सा आएगा कि एक तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने लोगों से ही लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, ऊपर से ये जब देखो मुझे ही ब्लेम करती रहती है या करता रहता है। तो इस बात से भी इनको हर्ट होगा, ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूँ, मैं होप रखूँ इस रिश्ते में मैं भी सक्सेस चाहता हूँ, बट इसका बिहेवियर ऐसा है कि मन करता है छोड़ दो सब। कई बार ये होपफुल होते हैं, जब इनको आपकी याद आती है फिर इनको ऐसा लगता है कि आप दिल से बहुत अच्छे हो सकता है आप नाराज़ हो सकता है आप इरिटेट हो गए हो सकता है कोई मूड स्विंग्स हो। तो मतलब ये खुद ही अपने आप को जवाब दे रहे हैं। अगर आपसे झगड़ा हो जाता है तो ये गुस्सा जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा है, मेरे फैमिली सही बोल रही है, ये मेरे लायक है ही नहीं। और फिर जैसे ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि यार मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करती है या करता है। हो जाता है कभी कभी, मम्मी पापा में भी झगड़े होते हैं, हमारे में भी होते हैं, इट्स ओके। तो ये कन्फ्यूज़ड है अभी, ये आपको लेकर 100% श्योर नहीं है। अगर थर्ड पार्टी में है तो 100% श्योरिटी नहीं है कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ये पीछे हट जाए, हो सकता है बैकआउट कर लें, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स दे रहे हैं। ये कोई भी क्लियर कट आंसर आपको नहीं देने वाले, और देंगे तभी जब इनको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम और फॉर हर। जब तक इन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये खुद भी वेट करेंगे, आपको भी वेट कराएंगे। किस चीज़ के लिए? शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। तो अभी आपके पर्सन की ये एनर्जी है आपको लेकर। जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे वो सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी सिचुएशन में हो, देखते हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपके लिए क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन। मेरे व्यूवर्स जो भी थर्ड पार्टी की ये रीडिंग देख रहे हैं और थर्ड पार्टी के कारण अपने रिश्ते में परेशान हैं, क्या उनकी पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन होगा? अभी नहीं, अभी तो ये ट्रैप्ड है। कम से कम 80 घंटे तक तो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। मून की एनर्जी है, ये इस रिश्ते को छुपाकर काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है छुपा कर रखते हैं, ये सबके सामने नहीं लाना चाह रहे। अगर सबके सामने आए तो ये आपसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल वाइब्स आपके फेवर में नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि इनके साथ फ्यूचर है या नहीं, बट कलेक्टिव रीडिंग में वाइब्स बहुत अच्छी नहीं है। कम से कम 8 घंटे से 26 घंटे तक और ज़्यादा से ज़्यादा 80 घंटे तक ये एनर्जी रहेगी। फ़िलहाल इस टाइम पीरियड में आप लोग जिसके भी पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण सेपरेट हैं,
उनकी तरफ से कोई ना कोई ट्रिगर मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में जिससे कि दूरी और बढ़ जाए, या आपको बार बार उन पर शक हो या उनको बार बार आप पर शक हो कि कुछ ना कुछ हिडन है, या आपको वो धोखा दे रहे हैं या आप उनको धोखा दे रहे हो। इस तरह की सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में थोड़ी तू मैं हो सकती है। तो फ़िलहाल आपको क्या करना है, 80 आवर्स तक बैलेंस में रहना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप हैंडल कर लो आराम से। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, दोनों की ही एनर्जी नेगेटिव है। आपको लेकर भी ये पॉजिटिव है, बट इनके मन में क्लैरिटी नहीं आ रही, और जिस सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन में बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। तो इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फ़िलहाल इस हफ्ते की एनर्जी में, और यही कहूँगी कि आपको सतर्क रहना है। अगर आप थर्ड पार्टी के कारण परेशान हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही शादी की, या यूनियन नहीं हो रहा, या थर्ड पार्टी ख़त्म नहीं हो रही, तो अभी फ़िलहाल समय लग सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।